हेलो एंड वेलकम बैक टू कंप्लीट रिन मार्टिन सीरीज। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा इन्फिनेटिव के बारे में। तो हम लोग चैप्टर 28 में पहुंच चुके हैं और जो कि वर्ब से रिलेटेड है। पिछले चैप्टर से हम लोगों ने वर्ब स्टार्ट किया और आज जो हमारा है वर्ब के अंदर है इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव हम किसे कहते हैं, क्या क्या यूसेज होते हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। पहले कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। तो यहां पर सेंटेंस है, टू रीड इज अ गुड हैबिट। टू रीड इज अ गुड हैबिट। और दूसरा सेंटेंस है, शी वांट्स टू रीड। अब देखो ध्यान देना है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं इन्फिनेटिव का फॉर्म क्या होता है, तो इन्फिनेटिव का फॉर्म होता है टू प्लस वर्ब, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसी को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो इन्फिनेटिव का ये सिंपल फॉर्म होता है टू प्लस V1। तो ध्यान देना कि इस सेंटेंस में कहीं पर भी आपको इन्फिनेटिव दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, एक तो यहां पर है टू रीड और दूसरा यहां पर है टू रीड। तो इन दोनों ही सेंटेंस में टू रीड का यूज हुआ है। टू रीड का मतलब क्या हुआ, टू प्लस V1, टू प्लस V1। तो देखो यहां पर जो टू रीड है ना, ये पूरा के पूरा सेंटेंस है। और टू रीड कहां पर आ रहा है, ये टू रीड आ रहा है सब्जेक्ट के जगह पे। और सेकंड सेंटेंस में टू रीड कहां पर आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जगह पे कौन आ सकता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जगह पे दो ही चीज आता है, या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जगह पे या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर सब्जेक्ट के जगह पे या ऑब्जेक्ट के जगह पे नाउन या प्रोनाउन नहीं आया। यहां पर सब्जेक्ट के जगह पे कोई वर्ब आया है जो कि टू प्लस V1 के फॉर्म में है। यहां पर भी ऑब्जेक्ट के जगह पे कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आया है। यहां पर आया है टू प्लस V1 आया, यानी कि एक इन्फिनेटिव आया जो कि अपने आप में क्या है, एक वर्ब है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वर्ब सब्जेक्ट के जगह पे आ जाए, वर्ब ऑब्जेक्ट के जगह पे आ जाए? हम तो ये जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो देखो सब्जेक्ट के जगह पे नाउन या प्रोनाउन आता है, ऑब्जेक्ट के जगह पे नाउन या प्रोनाउन आता है और वर्ब के जगह पे केवल वर्ब आता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के जगह पे अगर वर्ब आने लगे, ठीक है, सब्जेक्ट के जगह पे वर्ब आने लगे या ऑब्जेक्ट के जगह पे वर्ब आने लगे, तो हम इसे क्या कहेंगे? क्या वर्ब के पास ये अधिकार है, ये राइट है कि वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का स्थान ले? तो मैं कहूंगा जी बिल्कुल। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इन्फिनेटिव में वो क्वालिटीज होते हैं जिसमें वर्ब के साथ साथ नाउन का भी क्वालिटी होता है। इसलिए हम हिंदी में इसको कभी कभी बोलते हैं क्रियावाचक संज्ञा। मतलब वो है वर्ब लेकिन काम किसका करेगा, वो काम करेगा नाउन का काम करेगा। तो इन्फिनेटिव हम कहते किसको है, सिंपल सा मतलब है कि जिस वर्ब में वर्ब के साथ साथ नाउन का भी क्वालिटी हो, जिस वर्ब में वर्ब के साथ साथ नाउन का भी क्वालिटी हो, वैसे वर्ब को हम कहते हैं इन्फिनेटिव। वैसे वर्ब को हम कहते हैं इन्फिनेटिव। बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है। तो टू रीड इज अ गुड हैबिट और शी वांट्स टू रीड। अब देखो क्या गुड हैबिट है, पढ़ना गुड हैबिट है, ये सब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है। अच्छा वह चाहती है, वह क्या चाहती है, पढ़ना चाहती है, तो ये ऑब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है। तो इन्फिनेटिव हम वैसे वर्ब्स को कहते हैं जो कि सबसे पहले टू प्लस V1 के फॉर्म में होगा। देखो आपको इन्फिनेटिव ज्यादातर टू प्लस V1 के फॉर्म में मिलेगा और कहीं कहीं पर ये केवल V1 के जगह केवल V1 के फॉर्म में भी मिलता है, यानी कहीं कहीं पर टू को हटा दिया जाता है। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर देखा जाए जो V1 होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। इसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं या फिर इन्फिनेटिव विदाउट टू कहते हैं। और जिसमें टू रहता है इसे हम या तो सिंपल इन्फिनेटिव कहते हैं, या तो फुल इन्फिनेटिव कहते हैं, या फिर इन्फिनेटिव विथ टू कहते हैं। तो यही पहचान है इन्फिनेटिव का। और इन्फिनेटिव काम क्या करता है, किसी सेंटेंस में नाउन के जैसा काम करता है। किसी सेंटेंस में वर्ब तो है ही, लेकिन वर्ब के साथ साथ इसमें नाउन के भी क्वालिटी होते हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं।
तो मैंने आपको क्या बोला कि इन्फिनेटिव आपको जनरली 2 प्लस V1 के फॉर्म में मिलेगा, बट कहीं कहीं पर जो इन्फिनेटिव है वो विदाउट 2 मिलते हैं, केवल V1 के फॉर्म में मिलते हैं। तो V1 के फॉर्म में कहां मिलेंगे, मतलब कहां कहां पर इन्फिनेटिव बिना 2 के आते हैं, मतलब उसके साथ 2 नहीं रहता है। तो देखो मैं बताता हूं, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव जब आता है तो वो 2 के साथ नहीं आता है, बिना 2 के आता है। जैसे देखो ऐसे कौन कौन से वर्ब, एक तो है बिड, एक है लेट, एक है मेक, एक है नीड, उसके बाद है डेयर। हालांकि नीड या डेयर एक प्रकार का मॉडल वर्ब भी हो सकता है और कभी कभी ये मेन वर्ब भी काम करता है। तो जब ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज होना तो नीड और डेयर के बाद भी इन्फिनेटिव विदाउट 2 आएंगे, सी के बाद भी आएंगे इन्फिनेटिव विदाउट 2 और हियर के बाद भी। तो ये कुछ गिने चुने ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद अगर इन्फिनेटिव आना हो तो वो 2 के साथ नहीं आएगा, वो इस फॉर्म में नहीं आएगा। इन वर्ब्स के बाद जब भी इन्फिनेटिव आना होगा तो इन्फिनेटिव आएगा केवल V1 के फॉर्म में। तो V1 का जो यूज है ना, जो इन्फिनेटिव है जिसको हम हाफ इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विदाउट 2 बोलते हैं, वो केवल गिने चुने वर्ब्स के बाद ही आते हैं। बाकी दूसरे जगह पे हम फुल इन्फिनेटिव लगाते हैं, यानी 2 के साथ लगाते हैं। तो अब ध्यान देना, ये सारे वर्ब्स है, बीड है, लेट है, मेक है, नीड है, डेयर है, सी है और हियर है। तो चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आई बेड हिम गो, बेड का एक्चुअल मतलब देखो क्या होता है, देखो बीड से बना, बीड का पास्ट फॉर्म क्या होता है, बेड होता है। तो बेड का मतलब होता है आदेश देना या अलाउ करना। तो मैंने उसे जाने का आदेश दिया, आई बेड हिम गो। तो देखो यहां पर बेड तो ऑलरेडी वर्ब है ही, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आ रहा है ना वो इन्फिनेटिव है और ये केवल V1 के फॉर्म में। ये जो गो है ये V1 के फॉर्म में, इसके साथ 2 नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि मैंने आपको इस लिस्ट में वर्ब बताया कि बेड के बाद भी अगर वर्ब आएगा तो केवल V1 रहेगा। उसके बाद देखो लेट के बाद आ रहा है लेट मी गो, यहां पर भी देखो गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है, यानी इन्फिनेटिव है, बिना 2 के है। उसके बाद आई सॉ हिम गो, मैंने उसे जाते हुए देखा, आई सॉ, देखो सॉ किससे बना, सी से बना। और इसके बाद जब दूसरा जो वर्ब आ रहा है ना वो एक इन्फिनेटिव है, एक हाफ इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव विदाउट 2 है, यू नीड नॉट गो नाउ। ठीक है, अब देखो यहां पर नीड जो है ना एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद भी आने वाला जो वर्ब होता है ना वो बेयर इन्फिनेटिव होता है, बिना 2 के होता है। उसके बाद दे डेयर नॉट गो देयर, तो यहां पर भी देखो गो क्या आ रहा है, V1 के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखें तो आई मेड हिम रन, मैंने उसे दौड़ाया। तो ये देखो मेड क्या है, ये मेड मेक का पास्ट फॉर्म है। और इसके बाद देखो रन क्या है, रन V1 है, रन क्या है, V1 है। ये देखो ये वाला एग्जाम्पल आई हर्ड हिम क्राई, तो हर्ड क्या है, ये हियर से बना है और इसके बाद जो वर्ब आ रहा है ये V1 आ रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो इन एग्जाम्पल में पहले से एक वर्ब है, इसमें पहला जो वर्ब है वो बेड है, इसमें लेट है, इसमें मेड है, इसमें सॉ है, इसमें नीड है, इसमें डेयर है और इसमें हर्ड है। और किसी भी सेंटेंस में अगर पहले से कोई एक मेन वर्ब आ जाए और उसके बाद अगर आप दूसरा वर्ब लगा रहे हो तो दूसरे वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वर्ब बोलते हैं। और सेकेंडरी वर्ब को किस फॉर्म में रखना पड़ता है, इन्फिनेटिव के फॉर्म में रखना पड़ता है। सेकेंडरी वर्ब जनरली इन्फिनेटिव के फॉर्म में होते हैं और इन्फिनेटिव आपको यानी इनके बाद, यानी सेकेंडरी वर्ब में जब भी इन्फिनेटिव आएगा तो वो आपको ज्यादातर किस फॉर्म में मिलेंगे, आपको ज्यादातर 2 प्लस V1 के फॉर्म में मिलेंगे। लेकिन अगर सेकेंडरी वर्ब अगर V1 के फॉर्म में आना होगा, यानी कि अगर इन वर्ब्स के बाद आना होगा, बीड के बाद, लेट के बाद, मेक के बाद, नीड के बाद, डेयर के बाद, सी के बाद या हियर के बाद आना होगा, तो वो 2 के साथ नहीं आएगा। बस यही बात आपको ध्यान रखना, वो केवल V1 होगा। बाकी इसको छोड़ दिया जाए, इन जो लिस्ट में जो वर्ब्स है इसको छोड़ दिया जाए तो दूसरे जगह पे वो हमेशा फुल इन्फिनेटिव का फॉर्म आता है। तो मैंने आपको क्या बोला, सेकेंडरी वर्ब। सेकेंडरी वर्ब देखो क्या होता है, देखो जैसे मैंने बोला कि आई वांट, मैं चाहता हूं, आई प्ले, मैं खेलता हूं। तो ये अलग अलग सेंटेंस है, सेंटेंस में एक ही वर्ब है, यहां पर वांट है और यहां पर प्ले है। तो यहां पर कोई सेकेंडरी वर्ब नहीं है, सारा प्राइमरी वर्ब है। लेकिन अगर हम ऐसे बोलना चाहें कि मैं खेलना चाहता हूं तो इसमें क्या बन जाएगा, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू प्ले।
अब देखो इसमें प्राइमरी वर्ब कौन है और सेकेंडरी वर्ब कौन है। देखो वांट क्या है, ये प्राइमरी वर्ब है, वांट प्राइमरी वर्ब है, और टू प्ले क्या है, ये सेकेंडरी वर्ब है, ये सेकेंडरी वर्ब है। और मैंने आपको क्या बोला कि सेकेंडरी वर्ब किस फॉर्म में होता है, सेकेंडरी वर्ब ज्यादातर टू प्लस V1 के फॉर्म में होता है। तो देखो ये टू प्ले क्या है, टू प्ले टू प्लस V1 के फॉर्म में है। इसको हम सेकेंडरी वर्ब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस में सबसे पहला वर्ब कौन सा है जो सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है, ये वांट आ रहा है। ये टू प्ले जो है ना, ये सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसलिए कनेक्टेड नहीं है क्योंकि वो सेकेंडरी वर्ब है और वो एक इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव को हम नॉन फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं ना, वो सब्जेक्ट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स को सब्जेक्ट और टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब, अगर मैं इसी सेंटेंस को पास्ट में लिखूं ना, तो पास्ट में जब लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आई वांटेड टू प्ले। अब देखो जैसे इस सेंटेंस को हमने पास्ट में किया तो वांट का फॉर्म चेंज हो गया, वांट वांटेड हो गया, पास्ट फॉर्म में चेंज हो गया। लेकिन टू प्लस चेंज हुआ क्या, टू प्लस V1 यानी कि इन्फिनेटिव चेंज हुआ क्या, इन्फिनेटिव चेंज नहीं होते हैं क्योंकि वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब को टेंस से और सब्जेक्ट के नंबर से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में सब्जेक्ट को चेंज करके देख लेते हैं, प्रेजेंट में सब्जेक्ट को चेंज करके देख लेते हैं। जैसे हमने आई के जगह पे लिख दिया ही, तो देखो अब वांट क्या हो जाएगा, अब वांट हो जाएगा वांट्स, ही वांट्स टू प्ले। अब आपने देखा कि यहां पर हम टेंस को भी चेंज करके देख ले रहे हैं, सब्जेक्ट को भी चेंज करके देख ले रहे हैं, तो वांट चेंज हो जा रहा है। देखो यहां पर वांट से वांटेड हो गया और यहां पर वांट से वांट्स हो गया, देखो यहां पर एस लग गया, वांट्स हो गया, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन किसी भी स्थिति में टू प्ले चेंज हुआ क्या, टू प्ले चेंज नहीं हुआ। तो किसी भी सेंटेंस में हम सेकेंडरी वर्ब वैसे वर्ब्स को बोलते हैं, सबसे पहले प्राइमरी वर्ब्स, जो वर्ब्स सेंटेंस में सबसे पहले आता है, और वैसे वर्ब्स जो कि सब्जेक्ट से बंधा हुआ हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज कर ले, टेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज कर ले, उसको हम प्राइमरी वर्ब कहते हैं। और जो प्राइमरी वर्ब के अलावे जो अतिरिक्त वर्ब्स आते हैं, जो एडिशनल वर्ब्स आते हैं, जिनका सेंटेंस के सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं हो, जिनका टेंस से कोई लेना देना नहीं हो, वैसे वर्ब्स को हम सेकेंडरी वर्ब कहते हैं। और सेकेंडरी वर्ब जो है ना, केवल इस लिस्ट को छोड़ दिया जाए तो सेकेंडरी वर्ब किस फॉर्म में आते हैं, टू प्लस V1 के फॉर्म में आते हैं। तो आई गेस कि अब तक आपको ये बात समझ में आ गया, अब आपको ये सारी चीज आपको सही से समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक बात और ध्यान देना है कि मैंने अभी आपको कुछ वर्ब्स के लिस्ट बताए कि इन वर्ब्स के बाद जो इन्फिनेटिव आएगा ना, वो बिना टू के साथ है, वो बिना टू के आएगा, वो आएगा तो बिना टू के आएगा, मतलब केवल V1 आएगा। लेकिन और कहां कहां पर केवल V1 आएगा, यानी टू के साथ नहीं आएगा। तो और देखो कहां पर ऐसा होगा, और होगा मॉडल वर्ब्स के बाद। तो मॉडल वर्ब्स के बाद भी जो वर्ब आते हैं ना, वो बेयर इन्फिनेटिव होता है, मतलब इन्फिनेटिव विदाउट टू। यानी मॉडल वर्ब्स के बाद भी क्या आते हैं, केवल V1 आते हैं। V1 को हम इन्फिनेटिव कहते हैं, टू के साथ रहेगा तो भी इन्फिनेटिव कहेंगे, और अकेले V1 रहेगा तो भी इन्फिनेटिव कहेंगे। अकेले रहने का मतलब क्या है कि ये हाफ इन्फिनेटिव है या बेयर इन्फिनेटिव है। तो देखो मॉडल वर्ब्स क्या हो गए, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ये सब क्या मॉडल वर्ब्स है। और मॉडल वर्ब्स के बाद क्या आना चाहिए, बेयर इन्फिनेटिव, यानी केवल V1 आना चाहिए। तो देखो आई शैल गो देयर, शैल क्या एक मॉडल वर्ब है, और इसके बाद देखो क्या है, गो V1 है। दे विल कम टुडे, देखो विल क्या है, विल एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद क्या आ रहा है, V1 आ रहा है। यू शुड ट्राई इट, अब देखो शुड क्या है, मॉडल वर्ब है, और ट्राई को किस फॉर्म में रखा गया, V1 के फॉर्म में रखा गया। यू मस्ट फॉलो द रूल्स, देखो मस्ट क्या है, मॉडल वर्ब है, और इसके बाद जो वर्ब फॉलो है ना, वो फर्स्ट फॉर्म में यानी कि बेयर इन्फिनेटिव है। कैन क्या है, कैन एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद देखो रन क्या है, रन V1 है। तो दो जगहों पे अभी हमने सीखा कि वहां पर इन्फिनेटिव आते हैं तो बिना टू के आते हैं। आई होप कि आपको यह बात समझ में आ गया। उसके बाद इंग्लिश में कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, इंग्लिश में कुछ ऐसे फ्रेजेस है, इन फ्रेजेस के बाद भी बेयर इन्फिनेटिव आता है, यानी कि इन्फिनेटिव विदाउट टू आता है। ऐसे कौन कौन से फ्रेजेस हैं, एक तो है हैड बेटर, दूसरा है हैड रेदर,
उसके बाद है वुड रैदर, उसके बाद है सूनर देन, उसके बाद है रैदर देन। तो देखो यहां पर भी आप जितने भी फ्रेज देख रहे हो, हैड बेटर, हैड रैदर, वुड रैदर, सूनर, ठीक है, सूनर देन, रैदर देन, ये सारे फ्रेज का एक ही मीनिंग है। इन सभी फ्रेज का मीनिंग होता है प्रीफर करना, मतलब किसी एक की तुलना में दूसरे चीज को करना ज्यादा आप बेहतर समझते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि आपके लिए अच्छा होगा कि आप चले जाओ, आपके लिए अच्छा होगा कि मेहनत शुरू कर दो, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपको प्रेफरेंस बता रहा हूं, ठीक है। मतलब मैं चाय पीने के जगह पे कॉफी पीना ज्यादा पसंद करूंगा, तो ये क्या है, ये प्रेफरेंस है। तो ये सारे फ्रेजेस जो है ना, ये प्रेफरेंस बताने का काम करते हैं। और इन फ्रेजेस के बाद जो वर्ब आएगा ना, वो इन्फिनेटिव आएगा और बिना टू के साथ आएगा, ठीक है, टू इसमें नहीं रहेगा। तो जैसे देखो, यू हैड बेटर लीव नाउ, देखो हैड बेटर है, इसलिए यहां पर लीव को क्या किया गया, V1 के फॉर्म में रखा गया। आई वुड रैदर स्टडी देन प्ले, मैं खेलने के बजाय पढ़ना पसंद करूंगा। तो वुड रैदर है फ्रेज, तो इसके बाद देखो स्टडी क्या, V1 है, ये V1 है। शी वुड सूनर डाई देन मैरी हिम, मतलब वो उससे मैरी करने के जगह पे मरना पसंद करेगी। तो यहां पर वुड सूनर क्या एक फ्रेज है, और इसके बाद V1 आना चाहिए, देखो V1 आया है, यहां भी V1 आया, देखो यहां भी V1 आया। तो इन फ्रेजेस के बाद भी V1 आता है, मतलब इन्फिनेटिव बिना टू के आता है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखिए, अब इन्फिनेटिव के यूसेस के बारे में बात करते हैं। इन्फिनेटिव का यूज कहां कहां होता है। तो यूज ऑफ इन्फिनेटिव, पहली बात है एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। इन्फिनेटिव का यूज हम करते हैं किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी वर्ब के अगर सब्जेक्ट बनाना हो ना, तो आप इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। इन्फिनेटिव का यूज इसलिए सब्जेक्ट की जगह पे कर सकते हैं क्योंकि इन्फिनेटिव के पास वर्ब के साथ साथ नाउन का भी क्वालिटी होता है, और जिसके अंदर नाउन का क्वालिटी हो ना, वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है, वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है। तो किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बनाना हो तो आप जो है वहां पर इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। जैसे देखो सेंटेंस क्या, टू लाई इज अ सिन, झूठ बोलना पाप है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में देखो मेन वर्ब कौन है, इज है, और टू लाई क्या है, एक इन्फिनेटिव है, जो कि कहां पर आ रहा है, जो कि सब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है। भाई किसका सब्जेक्ट, देखो ये एक वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। टू लाई इज अ सिन। अच्छा, हम इन्फिनेटिव का यूज कहां कर सकते हैं, तो जब ये मैं यूज ऑफ इन्फिनेटिव बता रहा हूं ना, तो मैं बात कर रहा हूं किसका, मैं बात कर रहा हूं सिंपल इन्फिनेटिव का, मैं बात कर रहा हूं सिंपल इन्फिनेटिव का। और सिंपल इन्फिनेटिव किस फॉर्म में होते हैं, 2+V1, यानी कि अभी जो आप यूजेस जान रहे हैं ना, ये 2+V1 का यूजेस जान रहे हैं, क्योंकि केवल V1 वाला यूज तो मैंने आपको बता दिया इससे पहले। देखो, आप एक सिंपल इन्फिनेटिव का यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। तो देखो जैसे कैसे, शी वांट्स टू सिंग। अब देखो यहां पर वांट सेंटेंस का मेन वर्ब है, और शी क्या है, ये सब्जेक्ट है। अब वो चाहती है, भाई क्या चाहती है, वो सिंगिंग करना चाहती है, गाना चाहती है। तो ये कहां पर आ रहा है, ये इन्फिनेटिव आ रहा है ऑब्जेक्ट के जगह पे, ठीक है। तो 2+V1 सब्जेक्ट के जगह पे भी आ सकता है और किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के जगह पे भी आ सकता है, लेकिन हाँ कैसा वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं, जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकता है, ठीक है। चलिए आगे के यूजेस देखते हैं। अब देखो हम सिंपल इन्फिनेटिव को यानी कि 2+V1 को और कहां यूज कर सकते हैं, एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, किसी भी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आप वहां पर सिंपल इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हो। जैसे माई एम इज टू ज्वाइन द आर्मी। अब देखो ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है जो किसी के मीनिंग को पूरा करे, यानी किसी भी वर्ब के मीनिंग पूरा नहीं हो रहा है। जैसे देखो, अगर मैं सेंटेंस केवल इतना लिखूं, माई एम इज, माई एम इज, बस मैं सेंटेंस इतना ही लिखूं, इसके बाद में आगे कुछ नहीं लिखूं, तो क्या लगता है कि ये इज जो वर्ब है, क्या ये अपने मीनिंग को पूरा कर पाएगा, क्या ये अपने मीनिंग को पूरा कर पाएगा, नहीं पूरा कर पाएगा ना। अगर मैं बोलूं माई डिजायर इज, मेरा इच्छा है, भाई क्या इच्छा है वो तो बता दीजिए ना। तो जब तक नहीं बताएंगे तब तक इस वर्ब का मीनिंग पूरा नहीं होगा। तो जैसे हमने बताया कि माई डिजायर, माई एम इज टू ज्वाइन द आर्मी, आर्मी को ज्वाइन करना मेरा एम है। तो जैसे ही देखो यहां पर हमने टू ज्वाइन लिखा, टू ज्वाइन लिखा, तो ये क्या, एक इन्फिनेटिव है। तो इसने क्या किया, इसने ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब इज है, इसके मीनिंग को पूरा किया।
और जो कोई भी चीज अगर किसी की कमी को पूरा करने का काम करता है उसी को हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो यहां पर ध्यान देना है, हाँ यहां ध्यान देना है कि देखो ये वर्ब है इज, और इसके मीनिंग को कौन पूरा किया, टू ज्वाइन द आर्मी। तो यहां पर ये क्या कर रहा है ना, टू ज्वाइन क्या कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रहा है, ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट के रूप में, आप इसको ऑब्जेक्ट मत समझ लेना, ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, क्योंकि ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इज जो है ना ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। उसके बाद देखो एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, अच्छा ऑब्जेक्ट किसका किसका हो सकता है, ऑब्जेक्ट किसी वर्ब का हो सकता है, ऑब्जेक्ट जो है ना किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा ऑब्जेक्ट और किसका होता है, ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का होता है, ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का होता है। तो ऑब्जेक्ट किसी वर्ब का होगा, ऑब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन का होगा। तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में मैं बता चुका हूं। अब देखिए प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हम जानते हैं। देखो क्या सेंटेंस, द ट्रेन इज अबाउट टू डिपार्ट, ट्रेन खुलने ही वाली है, ट्रेन प्रस्थान करने ही वाली है, डिपार्ट करने ही वाली है। अब देखो अबाउट क्या है, अबाउट एक प्रेपोजिशन, अबाउट एक प्रेपोजिशन है, और इस अबाउट के बाद क्या आ रहा है, टू प्लस भी वन आ रहा है, इस अबाउट के बाद क्या आ रहा है, टू प्लस भी वन आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला कि सिंपल इंफिनिटिव टू प्लस भी वन के फॉर्म में होता है, और ये कभी किसी प्रीपोजिशन के बाद आता है, तो ये जो इंफिनिटिव है ना ये उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहां पर जो टू डिपार्ट है ना, ये प्रीपोजिशन अबाउट का क्या है, ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है, चीजें क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना, और हम इंफिनिटिव का यूज कहां कर सकते हैं, एज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अच्छा किसी ऑब्जेक्ट का भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, यानी कभी कभी कुछ ऑब्जेक्ट जो है ना अपने मीनिंग को पूरा नहीं कर पाता है, तो उस ऑब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा करवाने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं टू प्लस भी वन, यानी कि एक इंफिनिटिव का यूज कर लेते हैं। तो फिर इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। जैसे देखो अगर मैं केवल इतना बोलूं, देखो अगर मैं कुछ देर के लिए ये चीज हटा देता हूं, सेंटेंस केवल आपको इतना मिले, आई वांट यू, हम लोग तुम्हें चाहते हैं। भाई क्यों चाहते हैं, इसका पर्पस तो बताइए। इस ऑब्जेक्ट का मीनिंग पूरा नहीं हो रहा है, हम लोग आप लोग जो है ना हम ही को क्यों चाहते हैं, भाई क्या कारण है, तो या क्या करवाना चाहते हैं। तो हमने लिखा वी वांट यू टू वेट, तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग आपको चाहते हैं कि आप वेट करें। तो यहां पर यू ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कौन पूरा किया, ये टू वेट किया, यानी टू प्लस भी वन किया। तो ये क्या हो गया, टू वेट क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरा करने वाला, भाई किसका कमी को पूरा किया, ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा किया, तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। सही है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो अभी तक मैंने आपको जितने एग्जाम्पल बताए ये यूसेज में, जहां पर टू प्लस भी वन का हम यूज कर रहे थे, यहां पर ये जो टू प्लस भी वन है ना सभी जगह नाउन का काम कर रहा था। सभी जगह किसका काम कर रहा था, ये नाउन का काम कर रहा था, सभी जगह ये नाउन का काम कर रहा था। लेकिन ये जो टू प्लस भी वन है ना, ये हमेशा नाउन का नहीं, कभी कभी ये क्वालिफायर के रूप में भी यूज हो सकता है, यानी कभी कभी ये एडवर्बियल का काम कर सकता है, मतलब एडवर्ब का काम कर सकता है। एडवर्ब का काम क्या होता है, मॉडिफाई करना। तो कभी कभी जो है ना ये एडवर्ब का भी काम कर सकता है, मतलब ये टू प्लस भी वन मैं बोल दे रहा हूं यहां पर, ये कभी कभी एडवर्ब का भी काम करता है, ये कभी कभी एडवर्ब का भी काम करता है। लेकिन सर ये टू प्लस भी वन जो है ये बोल रहे हैं कि नाउन का भी काम करता है, एडवर्ब का भी काम करता है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो नाउन का काम कर रहा है कि एडवर्ब का काम कर रहा है। देखो इसका सिंपल सा ट्रिक है, कैसे पता चलेगा, जहां पर व्हाट का जवाब मिले, जहां पर क्या का जवाब मिले ना, तो समझ लेना कि ये टू प्लस भी वन जो है नाउन का काम कर रहा है। और जहां पर वाई का जवाब मिले, जहां पर क्यों का जवाब मिले, या फिर जो एक पर्पस बताने का काम करे, जो एक पर्पस बताने का काम करे, या फिर सिंपली जहां पर क्यों का जवाब मिले, तो उस समय समझ लेना अगर किसी इंफिनिटिव से टू प्लस भी वन से क्यों का जवाब मिल रहा है, तो समझ जाना कि वो जो है ना वो एडवर्ब है। क्या है, वो एडवर्ब है। समझ में आया, यहां पर चीजें क्लियर है। देखो ये कैसे
मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है। जैसे हमने यहां लिखा शी wants टू विन, शी wants टू विन, ठीक है। शी प्लेज टू विन। अब देखना मैंने दो एग्जांपल यहां पर लिखा, और यहां पर देखो इन्फिनेटिव कौन है, टू विन है, यहां पर भी इन्फिनेटिव कौन है, टू विन है। अब देखना यहां पर कि ये जो इन्फिनेटिव है टू विन, टू प्लस V1, ये या तो नाउन का काम कर रहा होगा या फिर ये एडवर्ब का काम कर रहा होगा। एडवर्ब किसको बोलते हैं, जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करे, जो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, ठीक है। तो देखो यहां पर ये जो टू विन है ना, किसका जवाब दे रहा है, वह चाहती है, वह क्या चाहती है, तो ये जो है ना व्हाट का जवाब दे रहा है, वह चाहती है, वह क्या चाहती है, तो ये व्हाट का जवाब दे रहा है। जो व्हाट का जवाब देना तो समझ लेना कि ये नाउन का काम कर रहा है। लेकिन ध्यान देना, वह खेलती है, वह क्या खेलती है, नहीं, वह खेलती है, वह क्यों खेलती है। अब ये किसका जवाब दे रहा है, वाई का। वह क्यों खेलती है, उसका खेलने का पर्पस क्या है, उसका खेलने का पर्पस है जीतना, ठीक है। तो ये क्यों का जवाब दे रहा है, तो जो क्यों का जवाब देता है ना, वो नाउन नहीं होता है, वो एडवर्ब होता है। ये एडवर्ब है, और ये किसका विशेषता बता रहा है, खेलने का, यानी ये वर्ब का विशेषता बता रहा है। और जो वर्ब का विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है। तो यही टू प्लस V1 यहां भी है, यहां भी है, लेकिन एक जगह नाउन का काम कर रहा है, एक जगह एडवर्ब का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो अब हम जानेंगे कि एडवर्ब के रूप में हम इन्फिनेटिव का यूज कहां कहां कर सकते हैं। एडवर्ब के रूप में हम इन्फिनेटिव का यूज कहां कहां कर सकते हैं, तो ध्यान देना। देखो एडवर्ब के रूप में जब टू प्लस V1 को किसका विशेषता बताना हो, वर्ब का विशेषता बताना हो, किसका विशेषता बताना हो, वर्ब का विशेषता बताना हो। जैसे वी प्ले टू विन, तो ये क्यों का जवाब दे रहा है, क्या करनी, क्यों का जवाब दे रहा है, तो देखो ये वर्ब का विशेषता बता रहा है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। उसके बाद टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, तो ये जो टू प्लस V1 है ना, ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है। जैसे द बुक इज नाइस टू रीड। अच्छा देखो बुक की खासियत क्या है, बुक की खासियत है कि ये नाइस है, यानी ये नाउन की विशेषता बता रहा है। जो नाउन की विशेषता बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, वो एडजेक्टिव होता है। अच्छा भाई कि ये किताब जो है ना ये अच्छी है, मतलब नाइस है, क्यों अच्छी है, पढ़ने के लिए। तो देखो ये किसका विशेषता बताया, टू रीड किसका विशेषता बताया, एडजेक्टिव का। और जो एडजेक्टिव का विशेषता बताया वो एडवर्ब का काम करता है, वो एडवर्ब का काम करता है, ठीक है। अभी देखो कुछ और एग्जांपल, जैसे देखो we eat to live, we eat to live, हम लोग खाते हैं। हम लोग क्यों खाते हैं भाई, क्यों खाते हैं, तो जिंदा रहने के लिए। तो ये क्या किया, ये इसका विशेषता बताया, ये वर्ब का विशेषता बताया, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ये टू प्लस V1 क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अच्छा कुछ कुछ संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जो ये काम करते हैं, वी लिव टू इट। अच्छा हम लोग क्यों जीते हैं, हम लोग क्यों जीते हैं भाई, खाने के लिए जीते हैं। तो आप में से कितने लोग ऊपर वाले कैटेगरी के हैं और आप में से कितने लोग नीचे वाले कैटेगरी में हैं। ऊपर वाले का मीनिंग पॉजिटिव है, इसका वाला मीनिंग है नेगेटिव। वी लिव टू इट यानी आपका जीने का एकमात्र मकसद क्या है, खाना। और ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब है कि हम लोग खाते हैं जिंदा रहने के लिए, मतलब इसके अलावा और भी चीजें करते हैं, हमारी लाइफ की मकसद कुछ और भी है। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस का मतलब है कि आप इस दुनिया में आए ही हैं, आप इस दुनिया में जी रहे हैं केवल खाने के लिए, ठीक है। चलिए तो हमको मीनिंग से उतना मतलब नहीं है, मेन है कि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब है, ये क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है। चलिए देखिए ये जो है ये कभी कभी किसी नाउन को भी क्वालिफाई कर सकता है। जैसे देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम, भाई किस लिए टाइम नहीं है, खेलने के लिए। तो ये जो टू प्ले है ना,
ये टाइम की विशेषता बता रहे हैं। टाइम क्या है? टाइम अपने आप में नाउन है, यानी ये नाउन की विशेषता बता रहे हैं। तो ये एक क्वालिफायर है, नाउन की विशेषता बता रहे हैं। उसके बाद अगले सेंटेंस को देखें, अगले एग्जांपल को देखें। देखो टू क्वालिफाई अ सेंटेंस, तो देखो हमने क्या देखा कि एक क्वालिफायर इंफिनिटिव या फिर एक एडवर्बियल इंफिनिटिव, एडवर्बियल इंफिनिटिव के अलावा हम इसको जेरेंडियल इंफिनिटिव भी बोलते हैं। जब भी 2+V1, जब भी 2+V1 ये किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, और इनफैक्ट कभी कभी किसी सेंटेंस को क्वालिफाई करेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको एडवर्बियल इंफिनिटिव बोलते हैं, या फिर इसको जेरेंडियल इंफिनिटिव भी बोलते हैं, या कभी कभी इसको हम क्वालिफायर भी बोलते हैं, या कभी कभी इसको मॉडिफायर भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखिएगा, तो इसके अलावा हमने क्या देखा कि ये जो एडवर्बियल इंफिनिटिव है ना, या क्वालिफायर इंफिनिटिव जो है, ये वर्ब की विशेषता बता सकता है, ये जो है वर्ब की विशेषता बता सकता है। इसके अलावा ये एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है, इसके अलावा ये नाउन की विशेषता बता सकता है, और इसके अलावा ये किसी सेंटेंस की भी विशेषता बता सकता है, किसी सेंटेंस की भी विशेषता बता सकता है। जैसे देखो टू क्वालिफाई अ सेंटेंस, जैसे सेंटेंस ये है, सेंटेंस ये है, तो ध्यान देना है कि सेंटेंस देखो यहां पर क्या है, देखो तो देखो ये सेंटेंस है, यू आर अ फुल, यू आर अ फुल, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, यू आर अ फुल। अब देखो इस सेंटेंस को मॉडिफाई कौन कर रहा है? टू टेल द ट्रूथ, अगर सच बोले तो यू आर अ फुल। कभी कभी बोलते हैं टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट यू आर अ गुड पर्सन, टू बी ऑनेस्ट यू आर अ गुड पर्सन। तो यू आर अ गुड पर्सन, और उसके पहले हमने क्या बोला? टू बी ऑनेस्ट। तो टू बी ऑनेस्ट क्या इंफिनिटिव है जो कि पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। और देखो अगर इस बात को नहीं भी बोले ना, तो भी सेंटेंस का मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर ये आता क्यों है? ये आता है सेंटेंस में कुछ नया जोड़ने के लिए, कुछ नया मीनिंग जोड़ने के लिए, ठीक है? मतलब सच बोले तो तुम एक मूर्ख हो, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये भी पता चल गया कि क्वालिफायर इंफिनिटिव किसे कहते हैं, ठीक है? इसके अलावे ध्यान देना, एक्टिव एंड पैसिव ऑफ इंफिनिटिव। अच्छा, किसी भी इंफिनिटिव का एक्टिव या पैसिव कब बनेगा? देखो पैसिव का मतलब क्या होगा, ये वॉइस में आपने पढ़ा होगा। एक्टिव का मतलब जब सब्जेक्ट जब एक्टिव का मतलब ये होता है जब सब्जेक्ट जो है ना खुद से काम करता है, और पैसिव का मतलब होता है काम सब्जेक्ट के ऊपर किया जाता है। यानी एक्टिव में सब्जेक्ट डूअर होता है और पैसिव में सब्जेक्ट रिसीवर होता है। लेकिन यहां सबसे सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। देखो जब हम बात पैसिव की करें तो पैसिव का मतलब होता है बी प्लस वर्ब 3। अगर आप किसी भी वर्ब को पैसिव में चेंज करना चाहते हो, आप अगर किसी भी वर्ब को, चाहे वो फाइनाइट वर्ब हो चाहे वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो, चाहे वो नॉर्मल वर्ब हो चाहे वो इन्फिनिटिव हो, अगर आप चाहते हैं कि उसको हम पैसिव में कन्वर्ट करें, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा और उसके साथ बी लगाना पड़ेगा, और उसके साथ बी लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो देखिए जैसे कि यहां पर, हाँ, जैसे कि यहां पर एक्टिव है, तो एक्टिव क्या है? टू लव है। तो हम किसका, देखो एक्टिव या पैसिव हम किसका बना रहे हैं? इन्फिनिटिव का बना रहे हैं। तो यहां पर 2+V1 है, और इसको हम चाह रहे हैं कि पैसिव में कन्वर्ट करें, इसको हम पैसिव में चेंज करना चाहते हैं। तो कुछ नहीं करना है भाई, पैसिव का क्या पहचान होता है? आप उसमें बी लगा दो, फिर थर्ड फॉर्म लगा दो, बन जाएगा पैसिव, बन जाएगा पैसिव। तो देखो हमने क्या किया, टू को तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि इन्फिनिटिव बताना है। हमने क्या किया? बी लगाया, और जो लव था ना उसको वर्ब 3 के फॉर्म में लिख दिया।
तो टू लव का पैसिव क्या हो जाएगा, टू बी लव्ड। अब देखो एक्टिव, देखो ध्यान देना, टू हैव लव्ड, टू हैव लव्ड, ये परफेक्ट में, ये परफेक्ट के फॉर्म में, अगर आपने टेंस पढ़ा तो आपको पता होगा कि हैव प्लस वर्ब 3 आने से इसको हम परफेक्ट बोलते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव भी है और परफेक्ट भी है, और आपको इसको पैसिव में चेंज करना है जिसमें परफेक्ट भी रहे और पैसिव भी रहे। तो क्या हो गया, टू हैव बीन लव्ड, टू हैव लव्ड का क्या हो जाएगा, टू हैव बीन लव्ड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो जैसे देखो, मैं चाहता हूं कि आपको मैं एक इन्फिनिटिव का फॉर्म दूं और आप उसको पैसिव में चेंज करके बताइए। तो जैसे हमने लिखा, हाँ, जैसे हमने एक इन्फिनिटिव आपको दिया, टू बीट, टू बीट, और ये जो है ना ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, और आपको जो है इसका पैसिव बताना है, टू बीट का पैसिव बताना। आप ये कमेंट में लिख करके बताएंगे इसका पैसिव क्या होगा, ठीक है। टू बीट का देखो, टू बीट एक्टिव है और टू बीट का पैसिव क्या होगा, आप ये कमेंट में लिखकर बताना। बाकी इन्फिनिटिव में मुझे जितने भी चीजें आपको बताने थे सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूं, एक भी चीज नहीं छूटा है, ठीक है। और एंड आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ डाउट रह गया तो आप कमेंट में लिख सकते हो। आपके जो भी जेन्युइन डाउट होंगे मैं उसको रिस्पॉन्ड करने का कोशिश करूंगा, आपके डाउट को क्लैरिफाई करने का कोशिश करूंगा। बाकी आप लोग कमेंट में लिख करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।